नमस्कार, मैं संजय कुमार और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इस समय पहुंच गया हूं फरीदाबाद के हुडा सेक्टर 65 में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर भी देखेंगे और ये बिल्डिंग भी देख लेंगे, तो यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी सेक्टर 65 सेक्टर में ही है हम। और आज हम ये जो हुडा सेक्टर है, सेक्टर 65 और 64, इन दोनों के बारे में हम पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या इन्वेंट्री है, क्या फ्यूचर है, और कितने प्लॉट्स हैं, क्या रेट चल रहे हैं, इसका अप्रिसिएशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज मेरे साथ मनोज चौधरी जी हैं, जो इस फील्ड के काफी नॉलेजेबल पर्सन हैं और काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेक्टर 64-65 में ही यहाँ पर प्रॉपर इनका ऑफिस है। तो चलिए मिलते हैं और इनसे पूरा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। काफी ये ट्रस्टेड है, मतलब बहुत अच्छा इनका क्लाइंट बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और नमस्कार सर। मैं थोड़ा सा आपसे इस सेक्टर के बारे में डिटेल जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हुडा के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं, और फिर उसके बाद हम इन्वेंटरी थोड़ा सा बताएं। सर, जो हुडा है, जो हमारा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर जो ना काम करता है। और इसमें जो डेवलपमेंट है सारी हरियाणा गवर्नमेंट करती है। हुडा गवर्नमेंट की ही जो ना पानी, बिजली, रोड, सीवर सब हुडा की होती है। अच्छा। और किसी टाइप की कोई झंझट नहीं है इसमें। ओके। मतलब हुडा के प्लॉट कह सकते हैं 24 कैरेट का सोना है। कभी खरीद लो, कभी बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे जैसे अगर हम सेक्टर 65 की बात करें, तो यहाँ पर प्लॉट साइज क्या क्या है, मिनिमम से लेके छोटे से लेके बड़े? हमारे यहाँ पे जो प्लॉट के साइज हैं 36 गज, 60 गज, 100 गज, 160 गज, 250 गज, 350 गज, 500 गज, ये जो ना 6-7 कैटेगरीज के प्लॉट मिलते हैं। और इनकी जो ना हर प्रकार की लोकेशन अलग अलग है। ओके। जैसे यहाँ पे अगर हम कॉर्नर फेस की बात करें या पार्क फेसिंग की बात करें या मेन रोड की बात करें, तो आपके पास अवेलेबल होंगे? हाँ, इन्वेंट्री हमारे पास सब प्रकार की अवेलेबल है। तो ये फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है? ये फ्री होल्ड है, पूरा फ्री होल्ड है, टोटल फ्री होल्ड है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें, करंट रेट की बात करें, मार्केट रेट की बात करें, अथॉरिटी की बात नहीं करते हैं, तो अगर हम मार्केट रेट की अगर बात करें तो अभी क्या चल रहा है? सर, मार्केट रेट की बात करें तो यहाँ पर 1,40,000, 45,000, 50,000, 1,60, मतलब लोकेशन वाइज रेट है। 1,80 का भी रेट है, एक 1.5 का भी है। लोकेशन वाइज रेट वेरी कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो प्लॉट है। हाँ, कॉर्नर का है, पार्क फेसिंग है, 12 मीटर है, 18 मीटर है, लोकेशन वाइज वेरी करता है। ठीक है। बाकी अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो किस हिसाब से यहाँ का? सर, सारी चीजें रीसेल की है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है प्री लॉन्चिंग है आप 6 महीने में दे देना, 2 साल में दे देना। सारी रीसेल की चीजें हैं, टाइटल क्लियर है। इसमें सीधा सीधा सेलर से मीटिंग होती है और जो आपको सुटेबल टाइम हो दिलवा दिया जाता है। किसी को 45 दिन का, किसी को 60 दिन का, आपको ज्यादा टाइम चाहिए 2.5 महीने का, 3 महीने का, वो जो ना बायर और म्यूचुअल की अंडरस्टैंडिंग से टाइम फिक्स करवा दिया जाता है। अच्छा। बाकी इसमें बैंक लोन की क्या है? बैंक लोन कौन से बैंक लोन करते हैं? सर, इसमें तो सारे बैंक लोन करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी के प्लॉट है। अथॉरिटी के प्लॉट है, सारे बैंक जो ना लोन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारे बैंक लोन करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है कुछ? सर, सारे जो पेपर हैं वो हुडा अथॉरिटी के प्लॉट हैं, तो इसमें अनलीगल तो कुछ है ही नहीं। डिपेंड करता है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट चेक करने की होती है कि अलॉटमेंट है, पोजीशन है, कन्वेंस डीड है, सारे पेपर ठीक है या नहीं है। अगर किसी की बैंक लोन है तो पेपर फाइल बैंक में होती है, और किसी का नहीं है तो उसके हाथ में होती है, वो चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जैसे अलॉटमेंट ट्रांसफर होता है या पहले रजिस्ट्री होती है, कैसे होता है यहाँ पे? सर, जो ना जैसे कोई भी सेलर है तो उसको अलॉट तो ऑलरेडी हो चुका है, तभी तो सेल कर रहा है। आफ्टर देन वो कहता है जी मुझे सेल करना है, तो जो ना बायर जो है उसके नाम रजिस्ट्री हो जाती है। अच्छा। हाँ, टोटल रजिस्ट्री खुली है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ का अगर हम सर्कल रेट की बात करें तो अभी क्या सर्कल रेट चल रहा है जी? सर, जो ना जो इस टाइम गवर्नमेंट रेट है, सेक्टर 65 में 38,000 रुपए गज का रेट है, सेक्टर 62 में 41,500 का रेट है, सेक्टर 64 में 41,500 का रेट है। ओके। हाँ, बाकी मान लो जैसे बायर को वाइट ज्यादा देना है तो सेलर ऐसा ढूंढा जाता है जिसमें वाइट ज्यादा देने वाला हो। अगर बायर को ब्लैक ज्यादा है तो फिर सेलर ऐसे ढूंढा जाता है जो ब्लैक ज्यादा लेने वाला हो। उसकी कन्वेंस के हिसाब से ही चीज ढूंढ के दी जाती है। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें,
तो क्या है सीवर लाइन, बिजली पानी का क्या सर सुविधा है? सीवर, बिजली, पानी, रोड सब जो ना हुड्डा और नगर निगम की तरफ से पहले प्रोवाइडेड से है। करके दे रखा है। पोजीशन ऑफर है सारे, आप देख रहे हैं कोठियों में काम चल रहा है, कोठियां बनी हुई हैं। ये 500 गज की कोठियां हैं, लगभग 5.5 करोड़ का प्लॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी हैं तो आपको अभी तो रिसेल में ही है सारे, सारी रेशियल में है, पोजीशन तुरंत ही मिल जाता सब तुरंत पोजीशन। है। ओके, बनाने बनाने का क्या है, कंस्ट्रक्शन का? कंस्ट्रक्शन का सर इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वैसे अलॉटमेंट के 5-6 साल में बनाना होता है, तो सबका टाइम पूरा हुआ पड़ा है, सबका हो गया। हाँ बनाना मतलब पड़ता आज है। अगर कोई परचेज करता है तो तुरंत वो लेके जैसे होता है तो वो बना सकता है। कितने कितने फ्लोर तक बना सकता है वो? सर इसमें तो जो ना हुड्डा की नॉर्म्स हैं, 18 मीटर रोड पे स्टील प्लस 4 भी अलाउड हैं, 12 मीटर स्टील प्लस 4 अलाउड है, बाकी 9 मीटर रोड पे स्टील प्लस 3 अलाउड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए ही या कमर्शियल भी है ये? यहाँ पे सर कमर्शियल जो रेजिडेंशियल एरिया है दैट इज मींट फॉर रेजिडेंशियल, जो प्लॉट्स हैं वो रेजिडेंशियल हैं, प्योर रेजिडेंशियल यूज होते हैं, और जो हुड्डा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें बूथ है, डीएसएस है, एसयू है, दे आर मींट फॉर द कमर्शियल पर्पज। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई इस सेक्टर में अगर लेता, सेक्टर 65 में, जैसे बहुत सारी कोठियां बनी हुई हैं, सामने कोठी बनी हुई है। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए अपना मकान लेके अगर बनवा लेता है और वो बाय प्रोफेशन अगर वो डॉक्टर है, तो क्या वो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं इसमें? सर जो या approval लेना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडर के जो काम हैं, जैसे डॉक्टर है, क्लिनिक है, सीए हैं, वो तो हुड्डा की ड्यू परमिशन से कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ, कोई भी काम करने के लिए हुड्डा की परमिशन जरूरी है, बट परमिशन हुड्डा जो है ना कुछ कंडीशंस लगा के ना परमिशन ग्रांट कर देता है। बाकी यहाँ पे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है? राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पड़ता है यहाँ से, यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 3.5 किलोमीटर के 4 किलोमीटर लगभग है। अच्छा, और यहाँ से जो ये दिल्ली जो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500-700 मीटर दूर है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पास पास में 3-4 किलोमीटर के दौरान में सारे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है। कौन कौन से स्कूल कॉलेज? डीएवी है, डीपीएस है, मॉडर्न डीपीएस है, ये अपना जो ना सेंट जोसेफ है, सेंट एंथनी है, सारे कॉन्वेंट स्कूल जो ना हमारे अवेलेबल है। और 4-5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में सर्वोदय है, फोर्टिस है, अकॉर्ड है, सनशाइन है, और बहुत सारी पार्क हॉस्पिटल सारी तो यहाँ पे अवेलेबल है, सब आसपास। देखा जाए तो अगर कोई अगर जॉब कर रहा है इस सेक्टर में तो उनके लिए ये सेक्टर बहुत, मतलब इस फील्ड में अगर कोई जॉब कर रहा है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि आसपास में सही मेडिकल वहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं, उनके रहने के लिए भी स्कूल कॉलेज हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए भी सुविधाएं हैं। देखिए टोटल रेजिडेंशियल एरिया है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सभी स्कूलों की बसें आती हैं। कोई इंजीनियर है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पृथला वगैरह सारा जो दतीर है, पृथला है, ततारपुर सारा इंडस्ट्रियल जोन है, फैक्ट्रियां बहुत हैं, नोएडा नजदीक है, गुड़गांव नजदीक है, यहाँ से आदमी गुड़गांव डेली अप डाउन कर रहा है, नोएडा डेली अप डाउन कर रहा है, और कंपेरिजन ऑफ अदर्स एरियाज लाइक गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद इज cheaper than other areas। बाकी अगर हम इसका फ्यूचर डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो क्या इसका फ्यूचर है इस सेक्टर का? सेक्टर 65 या 64 हो गया है, इसका कुछ फ्यूचर है इसका आने वाले टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर हम लेते हैं तो? सर फ्यूचर तो देखिए जो ना ब्राइट ही है, क्योंकि अभी 50% सेक्टर डेवलप हुआ है और इसके अच्छे प्राइसेज हैं, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की फ्रूटफुल हुई है, और अभी तो इसमें डेवलपमेंट बहुत होनी है, क्योंकि हम मेट्रो भी सैंक्शन हो गई है, मेट्रो आनी है, इधर से जेवर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, तो आसपास में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पिछले 3 साल में या 5 सालों में क्या मतलब रेट कितना बढ़ा है? अगर मैं सर पिछले 4-5 साल में जाएंगे 5-6 गुना रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, 5 साल पहले यहाँ पे क्या रेट था? 5 साल पहले अगर 2020 की बात करें, 250 गज का प्लॉट यहाँ 50 लाख 60 लाख रुपए का था, आज 3.5 करोड़ रुपए का हो गया। जो 350 गज का प्लॉट था 70-72 लाख रुपए का था, आज 4 करोड़ का हो गया, तो 5-6 गुना रेट बढ़ गए हैं, काफी अच्छे रहे। क्योंकि अगर 5 सालों में देखा जाए 5-6 गुना 5-6 गुना रेट बढ़े हैं, तो आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा। बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ से जेवर के लिए सीधा यहाँ से कनेक्टिविटी। हाँ, जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधा एलिवेटेड हाईवे दिया हुआ है, जो सीधा 65 से उठेगा, जेवर एयरपोर्ट के लिए रास्ता दिया हुआ है। जो अगर हम रेंटल की बात करें तो यहाँ पे रेंटल क्या है? अगर हम सर चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, आईएमटी है, 7,000 एकड़ के अंदर आईएमटी डेवलप हो रहा है, इधर से इंडस्ट्रियल जोन है सारा हमारा, ये दतीर, ततापुर, पिथला जो है सारा, इसको देखते हुए जो है वर्कर्स हैं, लेबर है, या उनके मैनेजर्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए सबसे नजदीक है। ओके,
5-10 किलोमीटर की दूरी पे उनको फर्स्ट क्लास जो है हुड्डा में रिहायश मिल जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई 100 गज का मकान लेके बनवाता है, सर 100 गज का जो मकान एक फ्लोर है 12-13 हजार में मिल जाता है। मिल जाते हैं। 160 गज का 15,000 में मिल जाता है। 250 गज 20,000 25,000 में मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है जैसे अगर कोई लेता है प्लॉट और लेता है? नहीं सर, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई एक पैसे का हिडन चार्ज नहीं है, सीधी ट्रांसपेरेंट डील है। जो प्राइस तय होती है उस प्राइस पे डील दे दी जाती है। बाकी रजिस्ट्री का खर्चा है, ट्रांसफर परमिशन का खर्चा है और जो एजेंट है उसकी फीस है। बाकी इसके अलावा कोई हिडन चार्ज कोई नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस? कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैप अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल कब मिलता है? सर सिंपली आर्किटेक्ट डिजाइन बना करके ना हुड्डा में पुटअप कर देता है और उसकी जो ना जो हुड्डा की जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है, निर्धारित फीस है, वो लेता है, पास हो जाता है, तुरंत पास हो जाता है? तुरंत पास रजिस्ट्री हो होने के जाता बाद आता है या पहले ही कराना पड़ेगा? सर रजिस्ट्री के पहले मैप सर पहले आदमी रजिस्ट्री करवाएगा, उसके बाद ही तो घर बनाएगा ना। अब क्योंकि जो अगर रीसेल में अगर हम लेते हैं हाँ तो रीसेल में अगर लेते हैं तो पहले तो सर रीसेल में अगर हम कोई घर लेते हैं तो उसने जो ना अपनी ऑक्यूपेशन, उसकी नक्शा पासिंग सब फॉर्मेलिटी हुई होती है, उनकी हुई हुई होगी। तो फिर और अगर दोबारा किसी क्या की कराना रह भी पड़ेगा? जाती है, नहीं दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, पहले से हो रखा है। पहले से हो रखी है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मनोज जी से मैंने सारी इंफॉर्मेशन मैंने ली है इस सेक्टर के बारे में और इन्होंने काफी हद तक मतलब सारी जानकारी इन्होंने दे भी दी है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चाहे सेक्टर का रेट हो या इस सेक्टर के साइज के बारे में कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हैं, परचेज भी करना चाहते हैं तो मनोज जी का नंबर सीधा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए और इनसे बात कीजिए और आइए विजिट कीजिए और प्लॉट अगर आप लोगों को परचेज करना है तो परचेज कीजिए। काफी ट्रस्टेड है ये, काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। आप आइए और इनसे बात करिए और लीजिए। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनोज जी। धन्यवाद। थैंक यू।